Good morning, everyone. How are you? I wish you are healthy and fine. Welcome to your SST class. I am your SST teacher, beta. Okay. Now let us discuss about chapter number 5. Okay. चैप्टर नंबर 5 इज़ नेचुरल डिज़ास्टर्स, जो हमारे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं. ठीक है. जैसे जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, सुनामी हो गया, साइक्लोन हो गया. ओके. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर बेटा हम इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं एक बार. ओके. नाउ मूव ऑन द पेज नंबर 235. एज यू कैन सी in this chapter we will discuss about the natural disasters and their examples. Okay. नंबर 2, कॉजेज़ ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स. क्या कॉजेज़ हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स के, और मेजर्स फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर. जो डिज़ास्टर के दौरान हम सेफ्टी स्टेप्स उठा सकते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट. मूव ऑन द नेचुरल डिज़ास्टर. ओके. ओके. नाउ what is natural disaster? A sudden natural event that causes loss of life and property is called a natural disaster. A sudden natural event, जो सडनली एकदम जो नेचुरल इवेंट होता है बच्चे, जो प्रकृति में जो इवेंट सडनली एकदम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारे लाइफ का लॉस होता है, एंड प्रॉपर्टी का, उसको हम नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं, उसको हम प्राकृतिक आपदा बोलते हैं. ठीक है. जो एकदम मतलब सडनली आती है और जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉपर्टी का और लाइफ का लॉस होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर. ओके. एग्जाम्पल हैं बच्चे इसके. अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक आता है, भूकंप कहते हैं जिसको. फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन. ठीक है. सुनामी, साइक्लोन एंड ड्रोट. वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है बेटा, वोल्केनिक जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है. ठीक है. सुनामी होता है. ठीक है. साइक्लोन जैसे चक्रवात आते हैं. और ड्रोट मीन्स सूखा पड़ता है. ठीक है. इनको हम नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं बच्चे. लेट अस स्टडी अबाउट सम नेचुरल डिज़ास्टर्स. ओके. नाउ अर्थक्वेक. फर्स्ट है अर्थक्वेक. ठीक है ना. अर्थक्वेक आर सडन वोलेंट शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थक्वेक क्या होता है बच्चे, सडनली एकदम. ठीक है. वोलेंट शेकिंग होता है. शेकिंग मीन्स होता है बेटे मोमेंट मीन्स कंपन टाइप का. ठीक है. जब कंपन होता है. ठीक है. हिंसक कंपन है अर्थ के सरफेस में. ठीक है. अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप क्या होता है बच्चे, जब धरती का सरफेस में कोई कंपन क्रिएट होता है. ठीक है. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज बेटा. पेज नंबर 236. ओके. पेज नंबर 236. हाँ जी. दे कैन बी फेल्ट ओवर लार्ज एरियाज. इसको ये जो अर्थक्वेक है लार्ज एरिया में देखा जा सकता है, फेल्ट महसूस किया जा सकता है. एंड यूजुअली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. एंड प्राय एक बहुत ही थोड़े समय के लिए महसूस किया जा सकता है. ठीक है. द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड ऑफ प्लेट्स ऑफ रॉक्स. अर्थ क्रस्ट क्या होता है बेटा, जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की. ठीक है. जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, उसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं. वो किस चीज़ से बनी है, जो ऊपर वाली लेयर है, प्लेट्स ऑफ रॉक्स. ठीक है. रॉक्स की बड़े बड़े पत्थरों की प्लेट्स से बनी है. ठीक है. दीज प्लेट्स कीप मूविंग एंड स्लाइडिंग ओवर वन अनदर.
दीज प्लेट्स, ये प्लेट्स कीप मूविंग, मूव करती रहती हैं, ठीक है, एंड स्लाइडिंग, और स्लाइडिंग भी करती रहती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ओवर वन अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करती रहती हैं, ठीक है। समटाइम्स दीज प्लेट्स कोलाइड विथ ईच अदर, कोलाइड मीन्स क्या होता है बच्चे, जब मतलब वो टकराना, ठीक है, कई कई बार ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती है, ठीक है। दिस कॉज एंड अर्थक्वेक, इसको हम, इसके कारण भूकंप पैदा होता है, भूकंप क्रिएट होता है, ठीक है। हाँ, अ स्ट्रॉन्ग earthquake कैन क्रिएट क्रैक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अ स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो अर्थक्वेक होता है, जो भूकंप आता है, उस वो कई बार अर्थ के सरफेस में क्रैक्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। दे कैन कॉज ग्रेट हार्म बाय टॉपलिंग बिल्डिंग्स एंड हाउसेस एंड ब्रेकिंग ब्रिजेस एंड डैम्स। अर्थक्वेक से क्या होता है बच्चे, बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बिल्डिंग्स के लिए जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, एज यू नो, एंड हाउसेस के लिए बहुत हार्मफुल होता है, एंड ब्रिजेस, ब्रिजेस को तोड़ देता है ये, ठीक है, ब्रेकिंग ब्रिजेस को ब्रेक कर देता है, एंड डैम्स, और बड़े बड़े जो बांध होते हैं उनको, उन अर्थक्वेक के कारण कभी कभी वो भी वेस्ट हो जाते हैं, वो भी ब्रेक हो जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं, ठीक है। दे कैन कॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, ग्रेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ्स। एज यू नो, अर्थक्वेक से क्या होता है, ग्रेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, जब हमारी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हाउसेस, डैम्स, ये सब डैमेज हो जाएंगे, डैमेज हो जाते हैं अर्थक्वेक से, तो प्रॉपर्टी का लॉस तो होता ही है बच्चे, एंड ह्यूमन लाइफ, तो ह्यूमन लाइफ का भी काफ़ी लॉस होता है अर्थक्वेक की वजह से। और अर्थक्वेक को हम किसके मतलब मेज़र कैसे कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं अर्थक्वेक को हम, रिक्टर स्केल होता है बेटा इसके लिए, ठीक है, रिक्टर स्केल होता है, उससे हम अर्थक्वेक को मतलब माप सकते हैं कि कितनी कितनी मतलब कितना किस सिस्टम तक कितनी तीव्रता से ये भूकंप आया है, उसको हम रिक्टर स्केल से मापा जा सकता है, ठीक है। तो भूकंप को मापने का जो मतलब यंत्र कहते हैं हम, भूकंप को मापने का जो होता है उसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं, भूकंप को मापने का जो स्केल होता है उसको हम रिक्टर स्केल बोलते हैं, ठीक है। नाउ नाउ यहाँ आ रहे हैं बच्चे हम। On 25 April 2015, an earthquake caused large-scale destruction in Kathmandu, Nepal. 25 अप्रैल 2015 को बच्चे एक बहुत बड़े लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया था, मतलब नष्ट कर दिया था काठमांडू में, नेपाल में आया था 25 अप्रैल 2015 को अर्थक्वेक, ठीक है। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। और द पॉइंट दैट लाई डायरेक्टली अबव द फोकस, जो फोकस के डायरेक्टली अबव होता है, ठीक है, ऊपर मतलब ऊपर लाई करता है, उस पॉइंट को हम एपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपी सेंटर, फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपी सेंटर, उसको हम एपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। नाउ मेजर फॉर सेफ्टी, हम कैसे सेफ रह सकते हैं जब अर्थक्वेक आता है, ओके। वी शुड स्टे काम एंड नेवर पैनिक, हमें हमें काम रहना चाहिए, ठीक है, शांत रहना चाहिए, और नेवर पैनिक, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए जब अर्थक्वेक आ रहा हो, ठीक है। वी शुड सिट अंडर अ डेस्क और टेबल, हमें एक डेस्क या टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए, एंड होल्ड ऑन टू इट अंटिल द ट्रिमर्स स्टॉप, जब तक भूकंप मतलब स्टॉप नहीं हो जाता, ठीक है, हमें उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़े रखना चाहिए, ठीक है। इफ़ आउटडोर वी शुड मूव टू अ सेफ प्लेस, यदि हम कहीं घर से बाहर हैं तो हमें एक सेफ प्लेस पे
मूव कर जाना चाहिए, ठीक है। वी शुड अवॉइड गोइंग नियर ट्रीज, हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें ट्रीज के नियर नहीं जाना चाहिए। बिल्डिंग व्हीकल्स, बिल्डिंग के पास नहीं जाना चाहिए, व्हीकल्स के पास नहीं जाना चाहिए। और पावर लाइन्स, और जहाँ पे पावर लाइन्स जा रही हों, बिजली की तारें वगैरह, लाइन्स वगैरह जा रही हो, वहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अपार्टमेंट्स एंड हाई राइज बिल्डिंग शुड हैव इमरजेंसी एग्जिट्स। जो अपार्टमेंट्स होते हैं हमारे, और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें भी इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, ताकि भूकंप आदि के टाइम पे इमरजेंसी में एग्जिट कर सके, सभी बाहर आ सके, ठीक है। वी शुड नॉट ऑपरेट इलेक्ट्रिकल स्विचेस और एयरप्लेन्स appliances during an earthquake, it may cause fire। हमें जो earthquake आता है बच्चे, उसमें हमें इलेक्ट्रिकल स्विचेस नहीं चलाने चाहिए, ठीक है। और सभी मतलब इंस्ट्रूमेंट, हमें जो लाइट के इंस्ट्रूमेंट हैं वो बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उससे फायर लगने का कारण बन सकता है, ठीक है। नाउ मूव ऑन द फ्लड, ठीक है। A large area of land may be submerged under water due to heavy rain and move on the next page beta. Overflowing rivers which cause flood, ठीक है। फ्लड क्या होता है बच्चे? A large a large land A large land may be submerged under water due to heavy rain। जब heavy rain की वजह से a large area, बहुत बड़ा एरिया वाटर में सबमर्ज हो जाता है, ठीक है, उसको हम फ्लड बोलते हैं। हैवी रेनफॉल की वजह से और ओवरफ्लोइंग रिवर्स, जो रिवर्स ओवरफ्लोइंग होती हैं हमारी, उनकी वजह से जो लार्ज एरिया है हमारा, वो पानी में, मतलब पानी में, हम बोलते हैं पानी में डूब जाता है, उसको हम फ्लड बोलते हैं, ठीक है। दे में ऑल्सो ओकर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, हमारे ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से भी फ्लड आ जाती है, ठीक है। People living in low-lying area, especially near a water body, are at a greater risk of flood. As you know, फ्लड का ग्रेटर रिस्क कहाँ रहता है? जो पीपल, जो लोग लो लेइंग एरिया में रहते हैं, निचले एरियाज में रहते हैं, और नियर अ वाटर बॉडीज के पास रहते हैं, उनको फ्लड का ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। When flood waters stagnate in an area, there may be an outbreak of diseases। हाँ, जैसे फ्लड का पानी जब किसी एरिया में बहना बंद कर देता है, एक एक रुक जाता है, ठीक है, वहीं रुक जाता है, तो वो किस में आउटब्रेक लगता है? बी एन आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस को फैलने का कारण बनता है वो, ठीक है। क्योंकि जब पानी एक जगह स्टॉप हो जाएगा बेटा, वो बहेगा नहीं आगे, वो आगे नहीं जाएगा, तो एज यू नो दैट देयर आर मैनी डिजीजेस, ठीक है। दे मे सेपरेट क्विकली एंड लीड टू एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स मीन्स होता है कोई भयानक बीमारियों को सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा वो सहायक होता है वो पानी, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क बना होता है उस पानी में, कोई भी एपिडेमिक बीमारी, कोई बड़ी बीमारी पैदा हो सकती है, जो सेपरेट करती है, वाइड सेपरेट डिजीज़ होती है ना बच्चे, वो बीमारी क्रिएट होती है उस वाटर से। जो वाटर, बाढ़ का पानी जब एक जगह रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उस पानी से बहुत ज़्यादा एपिडेमिक्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। इन जुलाई 2016 In July 2016, heavy rain led to flood in असम। असम में 2016 में हैवी रेन आ गई थी, तो उसकी वजह से फ्लड आ गई थी। मोर देन 1.8 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड। कम से कम 1.8 मिलियन पीपल इससे इफेक्ट हुए थे। हैवी रेनफॉल आल्सो अफेक्टेड द वाइल्ड लाइफ इन द काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो हैवी रेनफॉल की वजह से उस वाइल्ड लाइफ भी प्रभावित हुई थी। हमारी काजीरंगा नेशनल पार्क है जो, उसकी वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवरों की लाइफ है, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई थी, बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट हुआ था उनकी लाइफ पे भी, ओके। नाउ मेजर फॉर सेफ्टी, हम सेफ्टी के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, ठीक है। क्लाइम टू अ हायर ग्राउंड इन अ फ्लड लाइक सिचुएशन,
जो फ्लड लाइक सिचुएशन होती है हमारी, जो सिचुएशन होती है विच हमारी हायर ग्राउंड में, एक बहुत क्लाइम टू अ हायर ग्राउंड ऑन फ्लड लाइक सिचुएशन, फ्लड लाइक सिचुएशन हायर ग्राउंड, जो बहुत ही ऊंचे ग्राउंड्स होते हैं उनमें क्लाइम, उनमें चढ़ जाना चाहिए, ठीक है। इफ़ द लेवल ऑफ वाटर राइज इन आवर हाउसेज, यदि पानी का बहाव, जो हमारे पानी का लेवल हमारे हाउस के अकॉर्डिंग, हाउस के मतलब हाउस तक आ गया है, देन वी शुड गो टू हायर फ्लड और फ्लोर और टेरेस, हमें हायर ऊंचे से टेरेस पे चढ़ जाना चाहिए, ओके। टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड गैस ओवन, एज यू नो हमें सारे अपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं हमारे, जो बिजली से चलने वाले यंत्र हैं हमारे, उनको बंद कर देना चाहिए और गैस को भी बंद कर देना चाहिए, ठीक है। लिसन टू द न्यूज़ रिपोर्ट फॉर फ्लड अपडेट्स एंड इंस्ट्रक्शंस, हमें रेगुलरली जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनके लोगों को मतलब उनमें हमें न्यूज़ सुननी चाहिए फ्लड की, ठीक है, और हमें अपडेट्स सुननी चाहिए फ्लड के बारे में, सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। In a in a flood prone area, channels should be created and maintained in working condition all the time so that excess water can be off. ड्रेन्ड ऑफ, जो हमारे बाढ़ के मतलब जिसमें ये पता है कि यहाँ बाढ़ आ सकती है, ठीक है, जो हमारे मतलब थोड़ा आशंका वाले एरिया होते हैं कि इनमें बाढ़ आ सकती है, उनमें चैनल, बड़े बड़े चैनल शुड बी क्रिएटेड, चैनल बनाए होने चाहिए, ठीक है, एंड मेंटेन्ड इन वर्किंग कंडीशन ऑल द टाइम, और वो चैनल्स जो पानी के लिए चैनल्स बनाए होते हैं वो चैनल्स मेंटेन करने चाहिए कि वो वर्किंग ऑल द कंडीशन ऑल द टाइम, सो दैट एक्सेस वाटर कैन बी ड्रेन्ड ऑफ, सो दैट ताकि हमारा जो एक्सेस वाटर है, जो पानी है, उसको हम ड्रेन ऑफ कर सकें, ठीक है, उसको ड्रेन ऑफ किया जा सके, उसको मतलब निकाला जा सके, ओके। नाउ बच्चे, इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे. In our remaining part of the chapter, we will discuss in next lecture. Okay. Thank you and God bless you, बच्चे.